अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, के इंसानों के अंदर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरीके से होता है। वो टॉपिक मैंने आपको हाफ पढ़ाया था, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। हाफ इसलिए टॉपिक पढ़ाए थे क्योंकि अभी बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा था, अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती। तो आज हम उस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को यहाँ तक पढ़ाया था, आज हम इन 3 हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। ट्रेकिया, द इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेसल सैक ओपन इनटू अ लॉन्ग ट्यूब ट्रेकिया। देखिए, जो इंटरनल ओपनिंग होती है नेसल सैक, उनके अंदर एक लॉन्ग ट्यूब ओपन होती है जिसे ट्रेकिया कहते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो नेसल कैविटी होती है, जो हवा को लेकर आती है, वो फेरिक्स में लेकर जाती है हवा को, वो डायरेक्ट हवा को फेरिक्स में लेकर जाती है। अभी जो फेरिक्स होता है ना, ये एक ट्यूब होता है। फेरिक्स एक ट्यूब होता है जो खाने और हवा के लिए होता है। खाना भी फेरिक्स में से होकर गुजरता है और हवा भी। जब मतलब समझें, जब हम खाना खाते हैं, जो लंग्स वाला रास्ता होता है ना, वो क्लोज हो जाता है, वो लंग्स वाला रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए बंद होता है ताकि जो हमारा खाना है वो लंग्स में ना जा पाए, इस वजह से वो रास्ता बंद हो जाता है। फिर आगे चल के ये 2 रास्ते अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें, इन इट्स बिगेनिंग देयर इज अ बॉक्स लाइक लिरिक्स और साउंड बॉक्स कंटेनिंग वोकल कॉर्ड टू प्रोड्यूस साउंड। अब देखिए, शुरू में क्या होता है, ये एक बॉक्स होता है जिसे लिरिक्स कहते हैं। कि जो लिरिक्स होता है इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को वोकल कॉर्ड बता दूँ कि वोकल कॉर्ड क्या होता है। देखिए, जो लिरिक्स होता है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन होती है, तो इस चीज़ को वोकल कॉर्ड कहते हैं। अब ये जो वोकल कॉर्ड होता है, जब ये मूवमेंट करने लगता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। लिरिक्स के अंदर एक साउंड प्रोड्यूस होता है। द ओपनिंग ऑफ लिरिक्स इज नोन एज ग्लोटिस विच हैज़ अ लिड लाइक कवर एपिग्लोटिस। अब देखिए, यहाँ पर जो लिरिक्स होता है ना, लिरिक्स की जो ओपनिंग होती है उसे ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस होता है ना, इसके ऊपर एक कवर ढका हुआ होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये एक लिरिक्स है, ये इसकी ओपनिंग है जिसे ग्लोटिस कहते हैं। अब इसकी जो ग्लोटिस है ना, इसके ऊपर एक लिड लाइक कवर ढका हुआ है। फॉर सपोज यहाँ पर इसका कवर ढका हुआ है, कवर ढका हुआ है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। अब ये क्यों हो रहा है, ये आप लोग को इस लाइन में समझ आ जाएगा। ड्यूरिंग स्वॉलोइंग फूड और ड्रिंक द एपिग्लोटिस क्लोजेस द ग्लोटिस टू प्रिवेंट एनी फूड टू एंटर इनटू द ट्रेकिया। स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ, जब हम कुछ खा रहे होते हैं, कुछ निगल रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, पानी वगैरह पी रहे होते हैं, जो एपिग्लोटिस होता है ना, ये क्लोज करता है ग्लोटिस को। इस वजह से क्लोज करता है ताकि ना ये जो फूड होता है ना, बचा रहे, एंटर ना हो पाए ट्रेकिया के अंदर, इसलिए ये क्लोज हो जाता है। ट्रेकिया हैज सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। देखिए, जो ट्रेकिया होता है ना, ये सी शेप का होता है और इसके अंदर कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं। कार्टिलेजियस रिंग्स इसलिए होते हैं ताकि जो ट्रेकिया होता है ना, ये सिकुड़ ना पाए। अब वो कैसे सिकुड़ ना पाए, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। अब जैसे बैलून जो होता है, हम उसको फुलाते हैं तो वो फूल जाता है। जब हम उसकी हवा निकाल रहे होते हैं तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है, जिस वजह से वो सिकुड़ जाता है। ट्रेकिया है, वो सिकुड़ ना पाए, इस वजह से इसकी हिफाजत कर रहे होते हैं ये कार्टिलेजियस रिंग, ताकि वो सिकुड़ ना पाए, इस वजह से होते हैं ये कार्टिलेजियस रिंग। अब फिगर में आप लोग देख लीजिए। अब देखिए, डायग्राम पे ये है ट्रेकिया, ये लॉन्ग ट्यूब है और इसका सी शेप होते हैं और इसके अंदर कार्टिलेजियस रिंग्स प्रेजेंट है। ब्रोंकाई, ट्रेकिया इन द सेंटर ऑफ द थोरेक्स बाइफरकेट इनटू 2 स्मॉलर डक्ट्स और ब्रोंकाई। अब देखिए, जो ट्रेकिया होता है ना, इसके अंदर सेंटर ऑफ थोरेक्स होता है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है, जिन्हें स्मॉलर डक्ट्स कहते हैं और ब्रोंकाई भी कहते हैं। ईच ब्रोंकस, अब देखिए, ये जो ब्रोंकस है ये सिंगल है और पिल्यूलर होगा तो ब्रोंकाई होगा। ईच ब्रोंकस डू हैव सी शेप कार्टिलेजियस रिंग। अभी जो हर ब्रोंकस होगा ना, ये सी शेप होगा और इसके अंदर प्रेजेंट होगा कार्टिलेजियस रिंग्स। ब्रोंकस ऑफ ईच साइड एंटर इनटू द रिस्पेक्टिव लंग्स। अब देखिए, जो ब्रोंकस होगा वो एक तरफ के जो लंग्स होगा उससे जाकर अटैच हो जाएगा, मतलब राइट लंग से जाकर अटैच हो जाएगा, और जो दूसरा ब्रोंकस होगा वो दूसरे लंग से, मतलब लेफ्ट से जाकर अटैच हो जाएगा। एज सून एज इट एंटर into the lungs it breaks up into many smaller ducts of bronchiole। तो वो जैसे ही लंग से जाकर जुड़ने लगेंगे, जुड़ते ही वो many smaller ducts या bronchiole में जाकर ब्रेक होने लग जाएगा। Bronchioles, each bronchiole is very thin tube that open into air sac और alveoli। देखिए, हर जो ब्रोंकियोल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक ट्यूब होते हैं और ये ओपन होते हैं एल्वेलाई के अंदर। एल्वेलाई को एयर सैक भी कहते हैं।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन का। ये मैंने कंप्लीट टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।